अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चार किस्म का है, ए, बी, ए बी या ओ, जिसकी डिटेल हम देख चुके हैं। लेकिन हम ए को सादा ए नहीं कहते, बल्कि ए पॉजिटिव या नेगेटिव, बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक और फैक्टर की वजह से है, उसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर दरअसल एक प्रोटीन है, एक एंटीजन है। यहाँ पे आप देखें कि ये आपको जो रेड ब्लड सेल नज़र आ रहा है, इसकी सरफेस के ऊपर ये ग्रीन कलर में आपको आरएच फैक्टर नज़र आ रहा है, जो कि एक एंटीजन है। अगर तो ब्लड ग्रुप के अंदर यानी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर ये आरएच फैक्टर मौजूद है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम आरएच पॉजिटिव कहेंगे। और अगर ये फैक्टर मौजूद नहीं तो उसको हम आरएच नेगेटिव कहेंगे। यानी ए बी और ओ, अगर तो उसमें ये फैक्टर मौजूद है तो ये सारे के सारे आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे, और अगर फैक्टर मौजूद नहीं तो ये सारे के सारे आरएच नेगेटिव कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखें टेबल में कि आरएच ब्लड टाइप के अंदर आरएच पॉजिटिव कब है, जब आरएच फैक्टर या एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर एब्सेंट है तो वो आरएच नेगेटिव कहलाएगा। अब इसको आरएच नाम इस वजह से दिया जाता है कि ये आरएच एंटीजन सबसे पहले रेसिस मोंकी के अंदर डिस्कवर हुई थी। आरएच से उसका नाम शुरू होता है, और इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने 1913 के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसकी जीनोटाइप क्या है, किस जीन की वजह से ये एंटीजन्स बनती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं वो तीन जीन हैं, सी, डी और ई। अब ये तीन जीन दो लोकस पर टू लोकाई दो लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे आप होमोलोगस क्रोमोसोम देख सकते हैं, इस पे एक ये लोकस है और ये दूसरा लोकस है। इनमें से जो जीन डी है वो लोकस डी के ऊपर मौजूद होता है, यहाँ पे कैपिटल डी या कैपिटल डी और स्मॉल डी। जबकि दूसरे जो दो जीन हैं सी और ई, ये दूसरे लोकस के ऊपर अल्टरनेटिवली मौजूद होते हैं। अल्टरनेटिवली से मुराद एक वक्त में एक मौजूद होगा। या यहाँ पे देखेंगे सी और ई के ये चार कम्बिनेशन बनते हैं, इन चारों में से कोई एक कम्बिनेशन इस लोकस के ऊपर एक वक्त में मौजूद होगा। अब वैसे तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 50 किस्म की एंटीजन्स बनती हैं, लेकिन उनमें सबसे अहमियत की हामिल वो एंटीजन है जो जीन डी की वजह से बनती है। यानी यहाँ पे देखेंगे जो लोकस डी के ऊपर जो जीन है वहाँ से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से क्या क्या बनती है, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन दरअसल यानी एंटीजन, ये एंटीजन दरअसल लोकस डी के जीन की वजह से बनती है, इसी वजह से इसको हम डी एंटीजन भी कहते हैं। और अगर हम इसकी जीनोटाइप देखें, यहाँ पे देखें कि आरएच पॉजिटिव की जीनोटाइप या तो कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी, जबकि आरएच नेगेटिव के अंदर स्मॉल डी है। यानी इस दोनों स्मॉल डी जब आ जाएंगे तो कोई आरएच फैक्टर नहीं बनेगा, जबकि इन दोनों में से कोई एक कैपिटल डी आ जाए तो आरएच फैक्टर बनता है। इसका मतलब है ये जो कैपिटल डी है ये इस स्मॉल डी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो होगी इसकी जीनोटाइप। अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये आरएच एंटीबॉडी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के मैकेनिज्म से इंटायरली डिफरेंट है। इसको समझाने से पहले आप देखें कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं। जैसे ही कोई नुकसानदेह पैथोजिन, बैक्टीरिया या वायरस हमारी जिस्म के अंदर दाखिल होता है, वो बैक्टीरिया या वायरस के पास दरअसल ख़ास एंटीजन्स होती हैं। देखिए ये हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में जैसे ही वो बैक्टीरिया दाखिल होगा तो उस बैक्टीरिया की एंटीजन के अगेंस्ट हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं, ये दरअसल ये वाइट ब्लड सेल हैं, वो वाइट ब्लड सेल उस एंटीजन की स्टिमुलस की वजह से एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ये एंटीबॉडीज़ है। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इस एंटीजन को, इस बैक्टीरिया को किल कर देंगी। तो एंटीबॉडी का मैकेनिज्म ये है कि आने वाली एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। इनकमिंग एंटीजन के अगेंस्ट जिस्म एंटीबॉडी बनाता है। यहाँ पे भी यही फिनोमेना यहाँ पे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में होगा। यानी जैसे ही कोई बैरूनी आरएच एंटीजन, ऐसी आरएच एंटीजन जो कि जिस्म के अंदर मौजूद ना हो, तो आरएच एंटीजन जैसे ही जिस्म के अंदर आएगी, आपकी बॉडी उस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट आरएच एंटीबॉडी बनाएगी। अब हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मैकेनिज्म देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का असूल ये है
कि डोनर के पास वो एंटीजन नहीं होनी चाहिए जो एंटीजन रेसिपिएंट के ब्लड में मौजूद नहीं। हाँ, अगर वो एंटीजन रेसिपिएंट के ब्लड में भी मौजूद है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर वो एंटीजन मौजूद नहीं तो रेसिपिएंट का ब्लड उस इनकमिंग एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और ब्लड जो सा वो एग्लूटिनेट कर जाएगा, क्लम्प कर जाएगा, जम जाएगा। यहाँ पे देखें कि RH पॉजिटिव डोनर, डोनर कहते हैं देने वाला और रेसिपिएंट कहते हैं ब्लड लेने वाला। RH पॉजिटिव डोनर RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास भी वही एंटीजन है, इसके पास भी वही एंटीजन है। लेकिन RH पॉजिटिव डोनर RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है इसकी एंटीजन के अगेंस्ट RH, ये जो रेसिपिएंट है, इसकी बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ नहीं होगी। जबकि RH नेगेटिव डोनर RH पॉजिटिव को दे सकता है। उसकी वजह यह है कि डोनर के ब्लड के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब आने वाले ब्लड के यानी इनकमिंग ब्लड में एंटीजन ही नहीं है तो बॉडी किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, लिहाजा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेव है। लेकिन यहाँ पे आपके जहन में सवाल ये बन सकता है कि इसके पास अगर एंटीजन नहीं तो इसके पास तो एंटीजन है, इस एंटीजन के अगेंस्ट इसका ब्लड एंटीबॉडी बना सकता है। तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म तब होगा जब ब्लड बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि एंटीबॉडी दरअसल जिस्म का इम्यून सिस्टम जिस्म बनाता है। लेकिन ये जो डोनर है, ये RH नेगेटिव, ये जो डोनर है, ये बैग की शक्ल में ब्लड दिया जा रहा है जो कि जिस्म से बाहर है, लिहाजा इसका ब्लड इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। जबकि RH नेगेटिव डोनर RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे आपने RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म देख लिया कि RH पॉजिटिव ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडी नहीं बनती, जबकि नेगेटिव ब्लड के अंदर तब बनती है जब उसको स्टिमुलेट, यानी नेगेटिव वाले के अंदर एंटीबॉडी तब बनेगी जब RH पॉजिटिव एंटीजन उसके जिस्म में दाखिल होगी। तो यहाँ पे आप याद रखें कि अगर किसी का ब्लड RH नेगेटिव है और उसके जिस्म में सिर्फ 1 मिलीलीटर RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उस RH नेगेटिव RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और वो एंटीबॉडी उसके जिस्म में हमेशा मौजूद रहेंगी। तो इससे आप ये सारी की सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख सकते हैं जिसमें आप सारा ये मामला हल कर सकते हैं कि RH पॉजिटिव वाला डोनर सिर्फ RH पॉजिटिव वाले रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव वाला डोनर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड ग्रुप दे सकता है। लिहाजा जो हमने पीछे पढ़ा था कि O ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो जब हम इस टेबल को सबको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि AB में से दरअसल AB पॉजिटिव जोन सा है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जबकि O के अंदर देखें O नेगेटिव वाला जोन सा है ये यूनिवर्सल डोनर है। और अब हम देखते हैं कुछ दूसरे ब्लड ग्रुप्स, मसलन एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम अदर देन ABO। सबसे ज़्यादा अहमियत के हमल तो AB हैं, ABO और RH हैं, लेकिन कुछ दूसरे हैं देखें जैसे कि MNS, P, ल्यूदर्न, केल, लेविस, डफी, किड, डियागो। और यहाँ पे एक और पॉइंट कि RH नेगेटिव डोनर RH पॉजिटिव रेसिपिएंट को सिर्फ तब ब्लड दे सकता है जब RH नेगेटिव के ब्लड में ज़िंदगी में कभी एक कतरा भी RH पॉजिटिव का खून ना गया हो, यानी RH नेगेटिव कभी भी RH पॉजिटिव पे एक्सपोज ना हुआ हो। क्योंकि RH नेगेटिव के अंदर अगर, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, एक कतरा भी, 1 ml भी ब्लड अगर RH पॉजिटिव का इसके अंदर आ जाए तो RH नेगेटिव उस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।